महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शेर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर थे। वो ऐसे टाइम में पैदा हुए जब चारों तरफ लड़ाई झगड़ा था और फिर वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के सबसे पावरफुल रूलर बने। उनके राज में सिख एम्पायर अपने पीक पर पहुंचा, जो उनकी मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल स्किल्स और स्ट्रॉन्ग स्पिरिट को दिखाता है। ये ऐसे इस ग्रेट लीडर की लाइफ और लेगेसी के बारे में है। ये उनके राइज टू पावर, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और एक प्रॉस्परस और यूनाइटेड पंजाब के विजन को एक्सप्लोर करता है। रणजीत सिंह की लाइफ स्टोरी एम्बिशन, करेज और लीडरशिप की इंटरेस्टिंग कहानी है। 18th सेंचुरी पंजाब के मुश्किल हालात में एक यंग चीफ्टन से उन्होंने एक टूटे हुए किंगडम को यूनाइट किया। उनका एम्पायर वेस्ट में खैबर दर्रे से लेकर नॉर्थ में कश्मीर की बॉर्डर्स तक फैला था। उनकी कहानी सिर्फ मिलिट्री विक्टरीज की नहीं है, बल्कि अपने लोगों के लिए एक जस्ट और प्रॉस्पेरस सोसाइटी बनाने के एफर्ट्स की भी है। 1780 में गुजरानवाला, जो अब पाकिस्तान में है, में पैदा हुए रणजीत सिंह एक ऐसे वर्ल्ड में आए जहां हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट था। सिख कन्फेडरेसी, जो इंडिपेंडेंट मिसल्स या क्लैंस का ग्रुप था, आपस में लड़ते रहते थे। यंग रणजीत सिंह, जो सुकेर चकिया मिसल से थे, ने छोटी उम्र में ही चेचक की वजह से अपनी एक आंख खो दी। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें और स्ट्रांग बनाया। उनके फादर महान सिंह की डेथ तब हुई जब रणजीत सिंह सिर्फ 12 साल के थे। उन्हें अपने मिसल की लीडरशिप मिली और वो वायलेंस और पॉलिटिकल गेम्स की दुनिया में आ गए। अपनी यंग एज के बावजूद उन्होंने जल्दी ही बैटलफील्ड में और बाहर भी एक केपेबल लीडर होने का सबूत दिया। वो अलायंसेस की इंपॉर्टेंस समझते थे। उन्होंने पावरफुल सिख फैमिलीज में स्ट्रेटेजिकली शादियां की, अपनी पोजीशन स्ट्रांग की और फ्यूचर कॉन्क्वेस्ट्स का रास्ता बनाया। रणजीत सिंह के मिलिट्री कैंपेन्स उनके लेट टीन्स में सीरियसली शुरू हुए। उनकी फर्स्ट मेजर विक्ट्री 1799 में मिली, जब उन्होंने लाहौर पर कब्जा किया, जो एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सिटी था और उनके एम्पायर का फ्यूचर कैपिटल बना। इस कॉन्क्वेस्ट ने उन्हें पंजाब में एक मेजर पावर बना दिया। उनका एम्बिशन सिख मिसल्स को यूनाइट करने से आगे का था। वो अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहते थे और रीजन में अफगान दुरानी एम्पायर के डोमिनेंस को चैलेंज करना चाहते थे। अगले 2 डेकेड्स में रणजीत सिंह ने अपनी आर्मी को कई विक्ट्रीज तक पहुंचाया। उन्होंने जम्मू, कश्मीर और मुल्तान जैसे टेरिटरीज जीते और अपने एम्पायर की बॉर्डर्स एक्सपैंड की। उन्होंने अफगान अटैक्स को रोका और अपनी वेस्टर्न फ्रंटियर्स सिक्योर की। उनकी मिलिट्री सक्सेसेस सिर्फ उनके करेज और टैक्टिकल ब्रिलियंस की वजह से नहीं थी। वो एक वेल इक्विप्ड और डिसिप्लिन्ड आर्मी की इंपॉर्टेंस भी समझते थे। ट्रेडिशनल सिख फाइटिंग फोर्सेस की लिमिटेशंस को समझते हुए रणजीत सिंह ने एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री रिफॉर्म शुरू किया। उन्होंने सिख खालसा आर्मी बनाई, जो एक मॉडर्न फाइटिंग फोर्स थी जिसे यूरोपियन ऑफिसर्स ट्रेन करते थे। आर्मी के पास मॉडर्न वेपन्स और आर्टिलरी थे, जिसने इसे रीजन में एक पावरफुल फोर्स बना दिया। सिख खालसा आर्मी सिर्फ एक फाइटिंग फोर्स नहीं थी, ये सिख यूनिटी और स्ट्रेंथ का सिंबल थी। ये सिख्स में शेयर्ड आइडेंटिटी बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती थी। आर्मी का प्रोफेशनलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन रणजीत सिंह के पंजाब को यूनाइट करने और उसे एक्सटर्नल थ्रेट से बचाने में सक्सेस के की रीजंस थे। रणजीत सिंह सिर्फ एक कॉन्करर नहीं थे, वो एक वाइज और जस्ट रूलर भी थे। वो समझते थे कि एक स्टेबल और प्रॉस्परस एम्पायर के लिए सिर्फ मिलिट्री पावर काफी नहीं है। उन्होंने एक सेक्युलर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लागू किया, जिसमें हिंदूज, मुस्लिम्स और सिख्स सभी कम्युनिटीज को इक्वल ट्रीट किया जाता था। उन्होंने ऑफिशियल्स को मेरिट के बेस पर अपॉइंट किया, चाहे उनका रिलीजियस बैकग्राउंड कुछ भी हो, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूसिविटी को बढ़ावा दिया। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस समझते थे और उन्होंने रोड्स, कैनाल्स और इरिगेशन सिस्टम्स बनवाए। इन प्रोजेक्ट्स ने न सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाया, बल्कि ट्रेड और कॉमर्स को भी आसान बनाया, जिससे उनका किंगडम और रिच हुआ। वो आर्ट्स और एजुकेशन के पेट्रन थे। उन्होंने स्कॉलर्स, पोएट्स और म्यूजिशियंस को सपोर्ट किया, जिससे उनके कोर्ट में कल्चरल एनवायरनमेंट फ्लोरिश हुआ। महाराजा रणजीत सिंह का रेन सिख आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए गोल्डन एज था। उनके पैट्रनेज की वजह से कई गुरुद्वारास का रेनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन हुआ, इंक्लूडिंग द हरमंदिर साहिब इन अमृतसर, जिसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने टेम्पल के सैंक्टम की गोल्ड प्लेटिंग के लिए बहुत सारा गोल्ड डोनेट किया, जिसके लिए सिख कम्युनिटी हमेशा उनकी थैंकफुल रहेगी। कोहिनूर डायमंड,
जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट और मोस्ट वैल्यूएबल डायमंड्स में से एक है, को अक्वायर करना उनकी पावर और प्रेस्टीज को दिखाता है। ये डायमंड, जो ओरिजिनली मुगल एम्परर से अफगान्स ने छीना था, उनके रेन में सिख ट्रेजरी का पार्ट बन गया, जो रीजन में उनके डोमिनेंस का सिंबल था। महाराजा रणजीत सिंह ने 40 इयर्स तक रूल किया, जो उस टाइम के कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से अनयूजुअली लॉन्ग रेन था। लेकिन 1830s में उनकी हेल्थ खराब होने लगी। 1839 में उनकी डेथ हो गई, जिससे एक पावर वैक्यूम पैदा हुआ जिसने उनके वास्ट एम्पायर की स्टेबिलिटी को खतरे में डाल दिया। इंटरनल स्ट्राइफ और ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्बिशंस, जिसने इंडिया में स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड बना लिया था, ने सिख किंगडम के फ्यूचर पर शैडो डाल दिया। उनकी डेथ के बाद सिख एम्पायर इंटरनल पावर स्ट्रगल्स और एंग्लो सिख वॉर्स से परेशान रहा। सिख वॉरियर्स के ब्रेव एफर्ट्स के बावजूद टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर ब्रिटिश फोर्सेस जीत गए। 1849 में पंजाब को ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया, जिससे सिख एम्पायर का एंड हो गया। अपने एम्पायर के अंत के बावजूद महाराजा रणजीत सिंह की लेगेसी आज भी पंजाब और बियॉन्ड के लोगों के हार्ट्स और माइंड्स में जिंदा है। उन्हें एक विजनरी लीडर के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने एक टूटे हुए किंगडम को यूनाइट किया और पीस और प्रॉस्पेरिटी का एरा लाया। उनका सेक्युलर आउटलुक और जस्टिस पर फोकस आज भी इंस्पायर करता है। आर्ट, आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस ने पंजाब के लैंडस्केप और कल्चर पर लास्टिंग मार्क छोड़ा है। रणजीत सिंह की लाइफ और अचीवमेंट्स को आज भी हिस्टोरियन स्टडी और डिबेट करते हैं। उनकी मिलिट्री जीनियस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और अपने टाइम के कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप को नेविगेट करने की रिमार्केबल एबिलिटी के लिए वो आज भी फैसिनेशन का सब्जेक्ट है। उनकी स्टोरी लीडरशिप, विजन और एडवर्सिटी के टाइम में एंड्यूरिंग ह्यूमन स्पिरिट की पावर की याद दिलाती है। पंजाब के शेर की कहानी एनेक्सेशन की ट्रेजेडी में एंड होने के बावजूद जनरेशंस को इंस्पायर करती रहती है। उनकी स्टोरी सिर्फ हिस्ट्री बुक्स का एक चैप्टर नहीं है, ये पंजाब के इंडोमिटेबल स्पिरिट का लिविंग टेस्टामेंट है।